Hello students, I am Anusha Srivastava and we are going to study about our topic leukemia. So before going to the topic, firstly please like, share and subscribe our channel rgsk.edu. So let's start our topic leukemia. So leukemia is the most common childhood malignancy. It is characterized by persistent and uncontrolled production of immature and abnormal RBCs. मीन्स ल्यूकीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें WBC का जो प्रोडक्शन होता है वो इमेच्योर होता है, मतलब मैच्योर WBC नहीं प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एंड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो WBCs हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गई हैं. तो परसिस्टेंट मतलब लगातार एबनॉर्मल एंड इमेच्योर RBCs एंड WBCs प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है. इट इज़ अ डिजीज ऑफ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ बोन मैरो विच इंटरफेयर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. सिर्फ WBC नहीं, बोन मैरो के जो सेल्स हैं जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स को जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें ही कैंसरस सेल नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल एंड इमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स होता है, जो कि हमारे होते हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. नेक्स्ट डेफिनेशन. Leukemia is defined as uncontrolled neoplastic proliferation of leukocyte precursors. Means ल्यूकीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें अनकंट्रोल्ड नियोप्लास्टिक मतलब कैंसरस सेल्स जो हमारी बोन मैरो की सेल्स होती हैं, ठीक है, वो कैंसरस सेल्स हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इमेच्योर एंड एबनॉर्मल WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है. According to National Cancer Institute, leukemia is defined as a cancer that starts in blood-forming tissue such as the bone marrow and cause large number of abnormal cells to be produced and enter the bloodstream. Same as Cancer Institute, National Cancer Institute ने भी बोला है कि ल्यूकीमिया कैसी डिजीज़ है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, बोन मैरो के सेल्स जो होते हैं उसमें कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से RBC, WBC एंड प्लेटलेट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इम्परफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल एंड इमेच्योर WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट इंसिडेंस. 95 to 98% ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया आर ऑफ एक्यूट टाइप, मतलब मोस्टली जो ल्यूकीमिया है वो एक्यूट टाइप में होता है. एक्यूट मीन्स सडन एंड हार्श, ओके. Then 70 to 75% of acute type is lymphocytic leukemia and in 95 to 98% की जो acute leukemia है उसमें से भी 75% कौन से है, acute lymphocytic leukemia, ठीक है. Next, common malignancy in children less than 15 years means leukemia जो है 15 years से छोटे बच्चों में ज़्यादा malignant है, मतलब ज़्यादा common है. Next, peak incidence is 4 years of age. 4 years ऑफ एज में ये जो ल्यूकीमिया होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है. मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स. फीमेल्स एंड मेल्स में कंपेयर किया जाए तो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है इन कंपैरिजन टू फीमेल. नेक्स्ट वी विल सी एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज. द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, ओके. ल्यूकीमिया, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ल्यूकीमिया मतलब जो मेन कॉज है वो अननोन है, बट देयर आर सर्टेन कॉजेज विच वी हैव लिस्टेड, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, शॉर्ट फॉर्म में HPV बोलते हैं, सॉरी. सेकेंड एप्स्टीन बार वायरस, शॉर्ट फॉर्म में EBV बोलते हैं. ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा ल्यूकीमिया वायरस, शॉर्ट फॉर्म में HTLV बोलते हैं. ये जो 3 वायरसेस है ये मेन कॉजेज ऑफ ल्यूकीमिया के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट रेडिएशन. रेडिएशन अगर बोन मैरो या फिर हमारे बोन्स पे कोई रेडिएशन एक्सपोजर पड़ता है उसकी वजह से भी ल्यूकीमिया कॉज होने के चांसेस होते हैं. रेडिएशन जैसे CT स्कैन में, अगर CT स्कैन के एक्सपोज में, एक्सरे के एक्सपोज में अगर कॉन्टिन्यूसली में हम जा रहे हैं तो क्या होगा, रेडिएशन से ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड ड्रग्स लाइक बेनिजीन एंड डायलेंटिन. डायलेंटिन एंड बेनिजीन कुछ ऐसे केमिकल्स एंड ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन मीन्स इफ फैमिली में किसी को ल्यूकीमिया है, ठीक है, तो बच्चों में होने में चांसेस बढ़ जाता है, रिस्क होता है. नेक्स्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम एंड
अदर सिंड्रोम्स लाइक फैनकॉनी एनीमिया एंड ब्लूम सिंड्रोम। तो क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने की वजह से भी क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है। डाउन सिंड्रोम में जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसमें अफेक्ट होता है। ब्लूम सिंड्रोम में BLM जीन की वजह से ब्लूम सिंड्रोम कॉज होता है। फैनकॉनी एनीमिया में FA जीन्स की वजह से FA जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से ल्यूकीमिया एंड फैनकॉनी एनीमिया की वजह से ल्यूकीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स अगर किसी को ल्यूकीमिया हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ल्यूकीमिया मतलब म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है, या वायरस जो हमारे कॉजेज हैं वो हुए होंगे, वायरस इन्फेक्शन हुआ होगा या म्यूटेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर। मतलब जो ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर मतलब होता है जो बोन मैरो सेल्स है हमारी, ठीक है, उनमें क्या होगा, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, competition for nutrients, infiltration of organs and replacement of normal cells by leukemic cells। अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल सेल्स और जो है हमारी कैंसरस सेल्स में। तो कौन जीतेगा, कैंसरस सेल्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी कैंसरस सेल्स होंगी वो ऑर्गन्स में भी क्या करने लगेंगे, इन्फिल्ट्रेट करने लगे। इन्फिल्ट्रेट मतलब ऑर्गन्स को भी ऑर्गन्स के अंदर भी स्टार्ट म्यूटेशन मतलब चेंजेस स्टार्ट कर देंगी, उनके अंदर घुसने लगेंगे। देन रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय ल्यूकेमिक सेल्स, और जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वो रिप्लेस किससे हो जाएंगे, कैंसरस सेल्स से, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन मैरो डिसफंक्शन, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में भी चेंजेस आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अफेक्ट करेगा एंड जनरलाइज हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। बोन मैरो डिसफंक्शन की वजह से क्या हुआ, मतलब बोन मैरो में जो सेल्स है वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रही है। तो बोन मैरो की सेल्स हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट में, नॉर्मल RBC एंड WBC प्लेटलेट्स में क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा, पर एबनॉर्मल RBC, WBC के काउंट क्या होंगे, हाई रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, RBC की कमी की वजह से एनीमिया हो जाएगा, WBC की कमी की वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने लगेगा, एंड प्लेटलेट्स की वजह से हेमरेज और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने लगेगा, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जब अफेक्ट करते हैं ल्यूकेमिक सेल्स, देन क्या होगा, लिम्फ नोड्स क्या होंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, एंड लीवर एंड स्प्लीन भी क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ल्यूकेमिक सेल्स एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे तो क्या होगा, ल्यूकेमिक मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, जब जनरलाइज हाइपर मेटाबॉलिज्म में मतलब ल्यूकेमिक सेल्स की वजह से क्या होगा, जनरलाइज हाइपर मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर स्टारवेशन मतलब जो सेल्स हैं उनमें भुखमरी या फिर स्टारवेशन के चांसेस होने लगेंगे और सेल धीरे धीरे क्या करेंगे, डाई होने लगेंगे, नॉर्मल सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली हमारा जो ल्यूकीमिया है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है, फर्स्ट एक्यूट एंड सेकेंड क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट मीन्स सडन होगा और सीवियर होगा, ठीक है। क्रोनिक मीन्स सडन नहीं होगा, लंबे लॉन्ग टर्म डिजीज होगी, ठीक है। एक्यूट में 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड नेक्स्ट है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। क्रोनिक में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड chronic myeloid leukemia. It is very easy to understand, just 2 classification, acute and chronic. Acute is divided into 2, acute lymphoid leukemia and acute myeloid leukemia, and chronic is divided into 2, chronic lymphoid leukemia or chronic myeloid leukemia. Next, firstly we will learn about acute lymphocytic or lymphoid or lymphoblastic anemia, leukemia. Okay, so acute lymphocytic leukemia, it is primary disorder of bone marrow in which normal bone marrow elements are replaced by immature or undifferentiated blast cells. मतलब जो acute lymphocytic leukemia होता है उसमें क्या होता है कि जो bone marrow के normal cells होते हैं वो किससे हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं कैंसरस सेल्स में, ठीक है। कौन से कैंसरस सेल्स में, जो नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स होते हैं बोन मैरो के, वो ही प्रोडक्शन करते हैं सेल्स का, राइट। तो जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन मैरो के जो प्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लास्ट सेल्स कहते हैं, उनमें क्या होता है,
अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है, मतलब अनकंट्रोल्ड उनकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप्स व्हेन लिम्फोइड सेल लाइन इज अफेक्टेड। कब होगा, जब लिम्फोइड सेल लाइन जो होगी वो अफेक्ट होगी, ठीक है। लिम्फोइड सेल लाइन में ही क्या होता है, लिम्फोइड सेल लाइन की वजह से क्या होगा, लिम्फोइड सेल लाइन की वजह से ही क्या होगा, जो अफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होगा, ब्लास्ट सेल्स में प्रोलिफरेशन आएगा। नेक्स्ट, इट इज क्लासिफाई, मतलब कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। तो बेसिकली फर्स्टली क्या होगा, एनीमिया। क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीसी की नॉर्मल सेल्स में कमी हो रही है। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हुआ, क्योंकि प्लेटलेट्स एबनॉर्मल प्लेटलेट्स है, नॉर्मल प्लेटलेट्स नहीं है, तो क्या होगा, प्लेटलेट्स नहीं होते तो हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की जो काउंट है वो कम हो रहे हैं नॉर्मल डब्ल्यूबीसी के। नेक्स्ट, स्पेशली ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट, द इंसिडेंस रेट इज 1 in 2000 लाइव बर्थ। 2000 लाइव बर्थ में 1 एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के होने के चांसेस होते हैं। The peak age of onset is 3 to 7 years and males are more affected than females. Acute lymphocytic leukemia के जो peak age है, मतलब जिस एज में कॉमनली देखा जाता है वो क्या है, 3 to 7 years, एंड मेल्स क्या है, वो ज़्यादा अफेक्टेड है इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को बेसिकली हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ठीक है। एफए ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ने एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, L1, L2 एंड L3। L1 जो है वो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द चाइल्डहुड, ओके। L2 इज मोर कॉमनली फाउंड इन एडल्टहुड और ओल्डर चाइल्डहुड, एंड L3 इज कॉमन इन दोज पीपल हु आर सेकेंडरी टू बुर्किड लिम्फोमा, मीन्स जिनको पहले से बुर्किड लिम्फोमा था उसकी वजह से अगर ल्यूकीमिया हुआ है तो L3 में वो L3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकेंड पार्ट का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल इट इज क्लासिफाइड एज टी सेल, बी सेल, प्री बी सेल एंड नल सेल। नेक्स्ट, सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट टी सेल। 10 to 15% is common, okay. High risk seen in older children, especially males, featured as mediastinal mass, hepatosplenomegaly, high WBC count, CNS involvement and has poor prognosis. Means T cell क्या है, 10 to 15% हो गया एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में। इसमें क्या होगा, हाई रिस्क होता है T सेल होने के। अगर किसी को एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हुआ है तो हाई रिस्क है कि उसको T सेल ल्यूकीमिया हुआ हो, ओके। नेक्स्ट, ये क्या है, ओल्ड चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली मेल्स में। इसमें जो अगर हमें हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट इट इज टी सेल एनीमिया, सो मीडियास्टाइनल मास मिलेगा, मतलब मीडियास्टाइनल में मास जैसा वी विल फाइंड आउट। देन हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगा, मतलब स्प्लीन जो लीवर है उसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। हाई WBC काउंट होगा, WBC काउंट बढ़ जाएगा, पर कैसा WBC काउंट बढ़ेगा, एबनॉर्मल WBC। नॉर्मल मैच्योर WBC है उनके काउंट क्या होंगे, डिक्रीज ही रहेंगे, ठीक है। CNS इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब जो T सेल एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है वो हमने जो पैथोफिजियोलॉजी में देखा था, CNS मेनिंजाइटिस कॉज करने के हाई रिस्क चांसेस होते हैं। और अगर किसी को T सेल ल्यूकीमिया हुआ है तो उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, मतलब ठीक होने के चांसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, पुअर होते हैं। सेकेंड है बी सेल ल्यूकीमिया। 1 to 2% इन चिल्ड्रन, इंसिडेंस रेट कम है, 1 to 2% ही है केवल। एग्रेसिव फॉर्म होता है, इंसिडेंस रेट कम है बट फॉर्म क्या है, एग्रेसिव है। मीन्स अगर किसी को होगा तो वर्सन कंडीशन में होने के चांसेस होते हैं। पुअर प्रोग्नोसिस एंड हाई रिस्क टाइप, ओके। इसका भी बी सेल ल्यूकीमिया का भी क्या होगा, पुअर प्रोग्नोसिस हो गया, ठीक होने के चांसेस कम होंगे। प्री बी सेल, गुड प्रोग्नोसिस एंड रिस्पॉन्ड वेल टू थेरेपी। प्री बी सेल में प्रोग्नोसिस अच्छा है, और हम जब कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड अदर थेरेपीज अगर देंगे तो क्या होगा, ये रिस्पॉन्स अच्छा करेगा, मतलब पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नल सेल नो सेलुलर सरफेस मार्कर्स, ओके। किसी को अगर नल सेल ल्यूकीमिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, जो नल सेल है उसमें कोई भी सरफेस मार्कर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, acute lymphocytic, we will see about the clinical manifestation or signs and symptoms of the acute lymphocytic leukemia, okay.
फर्स्ट इट इज़ अ ग्रेट इमिटेटर, ठीक है। किसी को एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हुआ है तो वो ग्रेट इमिटेटर होगा, मतलब उसे अगर आप देखेंगे तो देखने से नहीं पता चलेगा कि उसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, क्योंकि जो ल्यूकीमिया का केस होता है वो बाकी सारी कंडीशन से क्या करता है, मैच करता है। तो आइडेंटिफाई करना जस्ट बाय सीइंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। इट इज़ ग्रेट इमिटेटर विथ वेग एंड वेरिड साइंस एंड सिम्टम्स रिसेंबलिंग ऑलमोस्ट एनी डिजीज, सारे डिजीज को रिसेंबल कर सकता है। नेक्स्ट, it is what are the clinical manifestation we will see? फीवर आएगा, एनोरेक्सिया भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मलेज, वीकनेस, पेटिके मीन्स क्या होगा कि पर्पल कलर के पैचेस बॉडी में होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके। परप्यूरा, एकाइमोसिस, ब्लीडिंग, प्रोग्रेसिव पैलर, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, वेट लॉस एंड मसल वेस्टिंग। एकाइमोसिस होगा, रेडिश डिस्कलरेशन होगा स्किन पे, ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स के सारे सिम्टम्स हमें दिखेंगे जब प्लेटलेट्स में डेफिशिएंसी होता है। बेसिकली जब भी हमें एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया देखना होगा या ल्यूकीमिया का केस देखना होगा तो हमें बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा। एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स सारे मिलेंगे हमें, क्यों? क्योंकि आरबीसी के काउंट कम हुए हैं। इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन होगा पेशेंट को, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कम हुआ है। एंड थर्ड, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है, इन तीनों के साइन एंड सिम्टम्स पे, ओके। सो मसल वेस्टिंग, वेट लॉस होगा, क्यों? क्योंकि जनरलाइज हाइपर मेटाबॉलिज्म हुआ है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस एज मसल वेस्टिंग। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, बोन पेन होगा, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स कम हो गए, ओके। जॉइंट पेन होगा, स्टर्नल टेंडरनेस होगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी, हेपेटिस होगा, मीन्स वॉमिटिंग के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, ओके। मेलेना होगा, स्टूल के साथ भी ब्लड होगा, हेमाच्यूरिया होगा, यूरिन में भी ब्लड आएगा। ये सब किसके साइंस एंड सिम्टम्स है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के। नेक्स्ट, ओरल इन्फेक्शंस होंगे, मैंने पहले ही बताया डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की, तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ओरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी फ्रॉम नोज स्प्रे और माइनर इंजरी और माइनर ऑपरेशन लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन कैन बी द फर्स्ट अलार्मिंग फीचर। मीन्स कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हल्का सा भी टूथ एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है तो मतलब माइनर कोई सर्जरी हो रही है तो भी क्या होगा, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन, उसमें भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, जिससे कि ये क्या है, फर्स्ट अलार्मिंग सिग्नल। मतलब इससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को ल्यूकीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। इन मेनिंजियल ल्यूकीमिया हमने पहले ही पढ़ा था कि सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होता है टी लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में। तो अगर मेनिंजियल ल्यूकीमिया हो रहा है तो हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ड्राउजीनेस होगा पेशेंट को, अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कन्वल्जन्स होंगे, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर, क्रेनियल नर्व विल बी अफेक्टेड, क्रेनियल नर्व्स जो हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स उनमें भी अफेक्ट हो सकता है। पैपिली एडिमा, हमारी आई ऑर्बिट में पैपिली एडिमा हो सकता है, ब्लड और डबल विजन इज प्रेजेंट, मे बी द ब्लड और डबल विजन हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। Next we will see about the diagnostic evaluation of the acute lymphocytic leukemia. So firstly what we will do, peripheral blood examination, okay, which shows decreased hemoglobin, hemoglobin क्या होगा, decrease होगा, RBC hematocrit and platelet count। तो जो हमारे HB है, RBC है, hematocrit and platelet count क्या होंगे, decrease होंगे। Bone marrow analysis in which large number of lymphoblasts and lymphocytes with hypercellular visible। ऑलरेडी मैंने क्या बोला था कि बोन मैरो एनालिसिस में क्या मिलेगा, जो हमारी बोन मैरो सेल्स होंगी, जो हमारी बोन मैरो ब्लास्ट होंगी, लिम्फोब्लास्ट एंड लिम्फोसाइट्स, उनमें क्या मिलेगा हमको, हाइपर सेलुलर होगी, मतलब जो नॉर्मल साइज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा सेल्स का, बोन मैरो सेल्स का, ओके, क्योंकि वो इमेच्योर प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वी विल डू चेस्ट एक्सरे एंड CSF एनालिसिस, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वी विल एनालिसिस, जिसमें कि हमें पता चल जाएगा कि CNS इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट
Next, we will see about the management. We have studied what is acute lymphocytic leukemia, causes क्या है, and we have studied clinical manifestation. But how to treat the leukemia? So we will see. Okay, acute lymphocytic leukemia को firstly हम treat कर सकते हैं chemotherapy से. Okay, we should provide radiation therapy, bone marrow transplantation. क्यों? क्योंकि bone marrow involved हुई है. ओके क्योंकि मेजरली डिजीज़ किसकी वजह से हुई है? बोन मैरो में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन की वजह से. एंड सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट वी कैन गिव, बिकॉज जॉइंट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स सिम्टम्स वी विल मैनेज द सिम्टम्स. नेक्स्ट, so firstly we will see chemotherapy. What are the drugs we will give in the chemotherapy? Okay, तो फर्स्टली रेमिशन इंडक्शन कीमोथेरेपी. रेमिशन मीन्स होता है कि अगर कोई डिजीज़ हुई है तो कुछ समय तक वो नहीं दिखाई देगी, कुछ समय तक उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम वो अपीयर हो सकते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो अपीयर हो सकते हैं. तो उनको ठीक करने के लिए रेमिशन इंडक्शन कीमोथेरेपी जो हम देते हैं, उसके लिए कौन से ड्रग्स देंगे कीमोथेरेपी की? विनक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन, एस्पार्जिनेज and एड्रामाइसिन आर गिवन फॉर 4 to 6 वीक. सो रेमिशन इंडक्शन कीमोथेरेपी को 4 to 6 वीक्स के लिए हमें पेशेंट को देना है. वी विल आफ्टर रेमिशन इंडक्शन थेरेपी हम मेंटेनेंस थेरेपी या सिस्टमिक कॉन्टिन्यूएशन करेंगे, जिसके लिए हम 6 MP का फुल फॉर्म क्या है? मरकैप्टोप्यूरिन एंड MTX. मेथोट्रेक्सेट आर गिवन फॉर 2.5 to 3 years बिकॉज इट इज़ अ कैंसरस ग्रोथ. तो इसको लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी चलाने पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा? 2.5 और 3 years तक हमें मेंटेनेंस थेरेपी देनी होती है. नेक्स्ट, लेट इंटेंसिफिकेशन और रीइंफोर्समेंट थेरेपी. ओके, वी विल प्रोवाइड विथ विनक्रिस्टिन एंड प्रेडनिसोलोन एवरी 4 weeks. फिर हर 4 weeks पे हम क्या देंगे? प्रेडनिसोलोन एंड विनक्रिस्टिन ड्रग्स देंगे. CNS प्रोफाइलैक्सिस में अगर CNS ना इन्वॉल्व हो उसके लिए हमें क्या देना है, या CNS में अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें कौन सी ड्रग्स देनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द ट्रिपल थेरेपी. ट्रिपल थेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्राथीकल रूट एज एंटी ल्यूकेमिक ड्रग डू नॉट पेनिट्रेट CSF. जो हमारी एंटी ल्यूकेमिक ड्रग है वो CSF को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? हम ट्रिपल थेरेपी इंट्राथीकल रूट से देते हैं. ओके, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड साइटोसिन अराबिनोसाइड हम देंगे. ये जो ट्रिपल थेरेपी की ड्रग्स है ये 3 ड्रग्स हैं, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड साइटोसिन अराबिनोसाइड. ये 3 ड्रग्स हैं जो हम ट्रिपल थेरेपी में देते हैं. कौन सी रूट में देंगे? इंट्राथीकल रूट पे. ओके, एंड वंस इन अ वीक देंगे ड्यूरिंग इंडक्शन, एंड देन इंडक्शन थेरेपी के टाइम पे क्या देंगे? वंस इन अ वीक देंगे, एंड आफ्टर दैट एवरी 8 weeks फॉर 2 years. ओके, cranial irradiation can be given in combination with above drugs. means cranial irradiation means cranial radiotherapy देंगे. मतलब रेडियोथेरेपी की बीम को हम क्या करेंगे? रेडिएशन बीम को हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ब्रेन में देंगे. ओके, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारा जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, अगर CNS इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस. सो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, WBC का काउंट कम हुआ है तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा. नेक्स्ट, अरिथमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जो हमारा हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मली फंक्शन करेगा. नेक्स्ट, यूरेट नेफ्रोपैथी हो सकती है. यूरेट नेफ्रोपैथी मतलब यूरेट के जो क्रिस्टल्स होंगे वो हमारे किडनी में फॉर्म होने लगेंगे. ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं. हल्का सा भी माइनर कट हुआ तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं. देन हार्ट ब्लॉक होगा. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, जिसको हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी कहते हैं. ओके, सो एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. Acute non-lymphocytic leukemia is an abnormal proliferation of monocytes and myelocytes in bone marrow. मतलब acute non-lymphocytic leukemia or acute myeloid leukemia is the abnormal proliferation, means uncontrolled growth of the myeloid cells and monocytes of the bone marrow. Okay, it is responsible for about 20% of childhood leukemia. Means if 100% of childhood leukemia is occurring,
the acute non-lymphocytic leukemia will be of 20%. Next we will see about the clinical manifestation of the acute myeloid leukemia, or we can say that acute non-lymphocytic leukemia. So what are the clinical manifestation we will see? It is much more similar with the acute lymphocytic leukemia. So what are the manifestations? We will see anemia, leukopenia and thrombocytopenia. मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के काउंट कम हो रहे हैं तो एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें देखने को मिलेगा. प्रोग्रेसिव पेलर कलर होगा बॉडी में, फीवर, एक्टिव ब्लीडिंग, बोन पेन, जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस एंड जिंजाइवल स्वेलिंग. ओके, सो फीवर देखने को मिलेगा, एक्टिव ब्लीडिंग होगी क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के मतलब प्लेटलेट्स के काउंट कम हो गए हैं. बोन पेन देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है कैंसर सेल्स का. नहीं, रिकरेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी के मैच्योर काउंट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन क्या होगा, बार बार होता रहेगा पेशेंट को. तो पेशेंट मेजरली क्या रहेगा, हमेशा इन्फेक्टेड रहेगा किसी ना किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से. स्प्लीनोमेगाली होगी, स्प्लीन क्या होगी, इनलार्ज हो जाएगी. मार्क लिम्फ नोड्स, एडिनोपैथी. जॉइंट पेन होगा पेशेंट को, ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड फ्रीक्वेंट ब्रूसिंग होगी. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं तो ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड फ्रीक्वेंट ब्रूसिंग होने के चांसेस होते हैं. ब्रूसिंग मतलब क्या होता है कि पैचेस पड़ जाते हैं रेडिश कलर के. ओके, और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हुआ तो क्या होगा, हेडेक होगा पेशेंट को, ब्लड विजन होगा, पेशेंट का जो विजन होगा वो क्या होगा, धुंधला होगा. ओके, देन फंडल हेमरेज एंड पैरेसिस पेशेंट को देखने को मिल सकता है. देन हाइपर यूरीमिया हो सकता है, यूरिक एसिड क्या होगा, बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, सो हाउ वी विल डायग्नोज अबाउट acute non-lymphocytic leukemia. So we will do the blood examination, liver function test as hepatosplenomegaly is occurring. Serological test we will do because recurrent infections are occurring. So we have to find out which infection is it. Okay, then bone marrow study हम करेंगे. Next, then management. So for firstly we will give chemotherapy because it is a cancerous growth. So we will give chemotherapy. So कौन से chemotherapy drugs देंगे? Sorry, cytosine arabinocyte IV for 7 days. cytosine arabinocyte देंगे IV साइट से 7 days के लिए. डोनारोबिसिन फॉर 3 days एंड मेंटेनेंस थेरेपी अप टू 2 years. डोनारोबिसिन कितने दिन के लिए देंगे, 3 days के लिए, एंड देन मेंटेनेंस थेरेपी हम देंगे 2 years के लिए. देन हेपारिन थेरेपी देंगे बिकॉज हेपारिन इज अ एंटीकोआगुलेंट. ओके, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे जैसे कि क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया ये सारे केसेस हो रहे हैं तो हम क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, IV एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे. वाई, बिकॉज रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं. ओके, क्रेनियल इरेडिएशन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वी विल प्रोवाइड बिकॉज बोन मैरो इज गेटिंग डिफेक्टिव. ठीक है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे. प्रोलॉन्ग डिजीज फ्री सर्वाइवल हैज़ बीन ऑब्टेन. अगर हम एक्यूट माइलॉइड और नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो हमें प्रोलॉन्ग डिजीज फ्री सर्वाइवल, मतलब जो कैंसर होने की बाद भी हम पेशेंट को लंबे समय तक प्रोलॉन्ग डिजीज फ्री सर्वाइवल कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द क्रोनिक myelocytic leukemia. We have finished about the acute leukemia. Now we are moving up to chronic leukemia. So firstly we will see about chronic myelocytic leukemia. So chronic myelocytic leukemia is characterized by increased number of myeloid cells in all stages of maturation both in the blood and bone marrow. मतलब chronic myelocytic leukemia में क्या होगा, माइलॉइड सेल्स के नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. ठीक है, बढ़ जाएंगे सारे ही स्टेज में, इन बोन मैरो एंड ब्लड में. ओके, जो हमारी माइलॉइड सेल्स होती है वो क्या होती है, WBC के मैचुरेशन में WBC के मैचुरेशन के स्टेजेस में एक माइलॉइड सेल्स भी होती है. ठीक है, तो उनके नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं. इट इज़ क्वाइट रेयर इन चिल्ड्रन अकाउंटिंग फॉर 2 to 3% ऑफ ऑल ल्यूकीमिया. क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में ये चिल्ड्रंस में कम देखने को मिलता है, सिर्फ 2 to 3% ही देखने को मिलता है. नेक्स्ट, देन व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया.
सो इट ऑकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज, 2 years ऑफ एज से कम के बच्चों में देखने को मिलेगा विद एक्जिमा, लिम्फेडिनोपैथी, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि WBC मैच्योर प्रोड्यूस हो रहा है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। WBC काउंट इज लेस देन 1 लाख पर mm3। ओके, बेसिकली WBC के काउंट इतने नहीं होते हैं, ये एक्सेसिव काउंट है, बट लेस देन क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में ये लेस देन 1 लाख पर mm3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ WBC हो रहा है, जिसमें इमेच्योर WBC ज़्यादा बन रहे हैं पर मैच्योर WBC नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक सेल्स फॉर्म होंगी। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में। ओके, नेक्स्ट, डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है। रिमार्केबल स्नोफिलिया, बेसोफिलिया एंड हाइपरप्लेसिया विल बी सीन। नेक्स्ट, व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया? So what are the diagnosis? We will do the blood examination and bone marrow analysis. And what we do management? Management is same as acute non-lymphocytic leukemia, chemotherapy, radiation therapy, cranial irradiation. What we have seen, जो भी हमने देखा था हमारे acute non-lymphocytic leukemia में, same हमारा हम मैनेज करेंगे chronic myelocytic leukemia में. Okay, next, as a nurse, because what we are a nurses. Okay, so as a nurse, what are the nursing management in which we have to focus? Okay, so firstly what we will do? We will do for the checks for labs parameters, labs for coagulation parameters, RBC, WBC and platelets counts क्या है, ठीक है, we have to measure that, we have to check that, we have to check the vitals of the patient. Okay, next we have to assess the pain of the patient, because patient has so much sinus symptoms in which there's so much pain. Patient may suffer from headache, abdominal pain, joint pain. Okay, these are the pains and other pain, मतलब और भी दर्द पेशेंट को होगा, तो हमें क्या करना है, पेशेंट के पेन को असेस करना है पेन स्केल से हमारे, और उसके बाद हमें पेन मैनेजमेंट के पेशेंट को पेन मैनेजमेंट करना है। पेन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हम पेशेंट को डाइवर्सनल थेरेपी दे सकते हैं, पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्सनल थेरेपी में हम पेशेंट को क्या क्या दे सकते हैं? म्यूजिक थेरेपी एंड ऑल, म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट से टॉक थेरेपी दे सकते हैं, ओपन टॉक थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं। देन प्रोवाइड स्किन प्रोटेक्शन, वी हैव टू प्रोवाइड द स्किन प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट। हमें पेशेंट के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बोलना है और खुद भी इंश्योर करें कि पेशेंट की पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो, क्योंकि पेशेंट को ब्रूजेस एंड एकाइमोसिस फैटी के पेशेंट की बॉडी में होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो अगर पेशेंट को हल्का सा भी कट लगेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो हमें पेशेंट की पर्सनल हाइजीन एंड स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, हमें पेशेंट को रेगुलरली चेक करना है फॉर इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। प्रोमोट नॉर्मोथर्मिया, वी हैव टू प्रोमोट द नॉर्मोथर्मिया। अगर पेशेंट को फीवर है, क्योंकि हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा कि पेशेंट को फीवर है, तो फीवर है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को नॉर्मोथर्मिया प्रोवाइड करना है, मतलब पेशेंट का फीवर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर। नेक्स्ट, वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट एंड द फैमिली, बिकॉज ल्यूकीमिया इज अ मेजर प्रॉब्लम। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, मेजर डिजीज़ है। तो हमें पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है कि पेशेंट को कैसे ठीक करना है, कैसे डाइट देनी है, मतलब डाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ओके, पेशेंट के जो माइनर साइनस सिम्टम्स हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन कितने इंटरवल में, मतलब मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उनको कैसे लेना है। वी हैव टू ऑल गिव द एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली। Okay, then monitor input and output chart, we have to monitor the input and output chart. Okay, because यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, ल्यूकीमिया, कैंसर है, ठीक है। तो हमें इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, हमने क्या आईवी कितना दिया और पेशेंट का आउटपुट क्या आ रहा है, या पेशेंट ने इनटेक कितना किया है, पेशेंट का आउटपुट कितना आ रहा है, वी हैव टू चेक दैट। फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर। फॉर इफ़ अगर पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट मैच नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है।
देन चेक इफ न्यूट्रिशन इज सफिशिएंट, वी हैव टू चेक द न्यूट्रिशन इज सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज हाइपर मेटाबॉलिज्म हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस एंड मसल वेस्टिंग हुआ है। तो हमें पेशेंट को वेल बैलेंस डाइट देनी है विथ रिस्पेक्टिव टू ल्यूकीमिया केसेस, ठीक है। ल्यूकीमिया इन्फेक्शन को देखते हुए, ल्यूकीमिया कैंसर के में इन्फेक्शन को देखते हुए हमें पेशेंट को क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ओके। प्रोमोट हैंड वॉशिंग, वी हैव टू प्रोमोट द हैंड वॉशिंग टू द पेशेंट, बिकॉज क्या है, पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस है, ठीक है। इनकरेज सेल्फ केयर, पेशेंट को हमें इनकरेज करना है कि पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ केयर कैसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट, so these are all about nursing management. So this is not all about nursing management, we can do the nursing management according to the signs and symptoms of the patient, we have to manage. अगर पेशेंट को हाइपर एमएसएस हो रहा है या फिर पेशेंट को हेमाटोमेसिस हो रहा है तो हमें पेशेंट की वॉमिटिंग को भी, इवन डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड इम्बैलेंस को भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है, उसको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करना है। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट वी हैव टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट, ओके। देन वी हैव टू वी आर गोइंग फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब ल्यूकीमिक केसेस में हम क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस अपना नर्सिंग केयर प्लान में बना सकते हैं, ओके। तो फर्स्टली एंग्जाइटी ऑफ पेरेंट रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज, पेशेंट बिकॉज इट इज अ ल्यूकीमिक डिजीज, there is an anxiety on patient also, and even the parents or family are also very anxious. So firstly we will go for the anxiety related to diagnosis of malignant disease, okay. Next will be risk for infection and bleeding related to abnormal bone marrow functions, okay. तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बोन मैरो जो है हमारी वो एबनॉर्मली फंक्शन कर रही है, वहाँ पे नियोप्लास्टिक और कैंसरस ग्रोथ हुई है। पेन रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूकेमिक सेल्स, जॉइंट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो ल्यूकेमिक सेल्स हो रही है वो इन्फिल्ट्रेट कर रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हमें उसको भी मैनेज करना है। नेक्स्ट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फैटिग रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज प्रोसेस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा रिलेटेड टू फैटिग रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज प्रोसेस, बिकॉज डिजीज क्या है, बढ़ती जा रही है, ल्यूकेमिक सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया जिंजाइवल अल्सर, पेशेंट को जिंजाइवल अल्सर हुआ है, एनोरेक्सिया हुआ है, हेमाटोमेसिस हुआ है, तो पेशेंट नहीं ले पाएगा ना, न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, एंड इवन जनरलाइज हाइपर मेटाबॉलिज्म हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की जो बॉडी में न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए वो नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, उसका भी एनसीपी, उसकी भी नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान उसको बनाना है और नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ बॉडी इमेज रिलेटेड टू एलोपेशिया, पेशेंट का बॉडी इमेज अल्टर्ड होगा, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाता है, हेयर लॉस होगा पेशेंट को ल्यूकीमिया में, ओके। तो क्या होगा, एलोपेशिया हुआ है, हेयर लॉस हुआ है, तो पेशेंट की जो बॉडी इमेज है पेशेंट को वो अच्छी नहीं लगेगी, तो हमें पेशेंट को उसके लिए भी नर्सिंग केयर देनी है, पेशेंट को काउंसलिंग देनी है, एजुकेशन देना है रिलेटेड टू द अल्टरेशन ऑफ बॉडी इमेज। नेक्स्ट, so this is all about our topic leukemia, which is a common malignancy in the childhood. It is ये क्या होती है, abnormal proliferation of RBC, WBC and platelet, means bone marrow cells में क्या होगा, abnormal proliferation होगा, जिसकी वजह से RBC, WBC और प्लेटलेट्स के जो काउंट होंगे वो क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, लेकिन इमेच्योर RBC, WBC और प्लेटलेट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया, इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें हमने और बाकी चीज़ें देखी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे, बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन देखा, दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, जिसको हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक पार्ट में क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। फिर हमने 1 by 1 करके हमने सारे क्लासिफिकेशन को 1 by 1 करके पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ल्यूकीमिया। एनीथिंग इफ you have not understand, please comment on our channel. Okay, we will give you the answers. Okay, so please like and share and subscribe our channel rgcsk.edu for more such topics and interesting topics. Thank you.